To understand the problems of the people residing in the nearby localities, I have crossed the Tikri border and right now I am at Haryana, trying to show you the visuals where Confederation of Bahadurgarh Industries, all those business persons, all those wages person, all of them are over here, standing here. They are just peacefully protesting. They are asking farmers to not interrupt during between their business. Right now I am being joined by the president of the Confederation of Bahadurgarh Industries. Sir, आपका नाम? माइसेल्फ परवीन गर्ग, मैं प्रेसिडेंट हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ का। जैसे अभी आपने बताया, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों से हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था वो लगभग 378 दिन चला, जिसका हॉटस्पॉट बहादुरगढ़ ही था डेस्टिनेशन, और उसकी वजह से यहाँ के लाखों कर्मचारी, हज़ारों यूनिट्स बंद हुई, बेरोजगारी फैली, दुनिया भर की लाइबिलिटी जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होती है, लोन है या कंप्लाइंसेस पूरी करनी होती है, या मटेरियल नहीं आ पाते, एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर हैं, कंपनीज OEM के जो ऑर्डर हैं टाइमली डिलीवर नहीं हुए, बहुत तरह के अलग अलग तरह से नुकसान हुए। हम वो दिन दोबारा ना आए। बेशक आप किसान अपना आंदोलन जारी रखें, अपनी मांगें रखें, लेकिन जैसे आप एक कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की वजह से हमारे जो आपके ही ये भाई हैं, हरियाणा के जो लोग कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं या जो रोज़गार देते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो इफेक्टेड ना हो। इस करके आपसे निवेदन है कि आप किसान भाई अपना डेस्टिनेशन थोड़ा अलग रखें प्लीज़। It is very important to understand their perspective. Sir, what do you think is the situation right now? Because we are not talking about the past right now. What has happened in the last 2 days? In the last 2 days, यहाँ से OTP आना बंद हो गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जिसकी वजह से हमारा ई-वे बिल नहीं जनरेट हो पा रहा, हमारी इनवॉइसिंग नहीं हो पा रही। लास्ट 2 डेज से आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है, हॉस्पिटल्स के भी रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो अभी किसी भी हाल में कोई हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच सकता। अगर किसी फैक्ट्री में कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड फैक्ट्री तक नहीं पहुँच सकती। पिछले 2 दिनों से ट्रांसपोर्टर्स ने माल लाना और ले जाना बंद कर दिया है, तो हमारी फैक्ट्रियाँ ऑलमोस्ट बंद हैं। आप देख सकते हैं मेरी फैक्ट्री के कर्मचारी पीछे खड़े हैं। आज हमारे पास काम करने के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली सर, क्या लगता है कि कब तक ये सब रहेगा और इस वक्त कितना मुश्किल आपको हो रही है? क्योंकि बात हम सिर्फ फैक्ट्रीज की नहीं कर रहे हैं, सारे आम लोग जो यहाँ पर रहते हैं, कॉमन मैन की बात हो रही है, उन सभी को दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब अगर हम भी यहाँ पहुँच गए हैं तो हमें भी वापस जाने में बहुत समय लगने वाला है, तो ये सभी के लिए दिक्कत है। आपने बिल्कुल सही कहा, फैक्ट्रीज तो दिक्कत झेल ही रही हैं। एक कॉमन आदमी या फैक्ट्री का वर्कर जिसको फैक्ट्री आना है वो तक नहीं आ पा रहा है, और ये सिचुएशन कब तक रहेगी दैट वी कैन नॉट से। लेकिन हमारा सिर्फ ये आग्रह है किसान भाइयों से, प्लीज़ बहादुरगढ़ को आप डेस्टिनेशन ना बनाएं। आपका जो भी मांगे यू हैव टू डू विद द गवर्नमेंट, नॉट विद द फैक्ट्रीज। हम भी आपकी तरह रोज़गार कमाने वाले, रोज़गार देने वाले हैं, और उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए और इमरजेंसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे फायर है या कोई बीमार हो जाता है। आप देख लीजिए, आपके बगल में ही जे हॉस्पिटल है, वहाँ तक पहुँच किसी की नहीं है क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए। तो हम यही चाहते हैं कि क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि हमने सोचा था 1-2 दिन प्रोटेस्ट रहेगा, बट वो प्रोटेस्ट था 368 डेज़। ऑलमोस्ट काफ़ी कंपनियां जो है वो बंद हो गई, और आप ये देख सकते हैं यहाँ 5000 के करीब फैक्ट्रीज़ हैं। आपका रेवेन्यू लॉस कितना होगा? फैक्ट्रीज़ के लोन्स हैं वो कैसे चुकाएंगे? या कर्मचारी हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, छोटे छोटे लोन हैं, जैसे मोटरसाइकिल का लोन है, फ्रिज का लोन है, मकान का लोन है, वो तभी दे पाएंगे जब उनको सैलरीज मिलेंगी। सैलरीज तभी मिलेंगी जब फैक्ट्रीज रहेंगी। बिल्कुल। You see that these people are not coming from farmers background or police background. Still, they are the people who have been most affected by the farmers' march that has taken place. Right now I am ahead the Tikri border. I am at Haryana, and on the other side the road has been blocked. This road has been blocked. This is the road which connects Bahadurgarh from Delhi. This road has been completely blocked. So now even if we want to return back, we will have to also take a big U-turn, which is going to take so much time to us also to reach back to the destination that we were earlier in. Back to you.